शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। तो आज आपकी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है ना। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी की आज फर्स्ट क्लास है, कुछ बच्चे अभी बता भी रहे थे मुझे कि आज वो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है वो नोट कर लेंगे। जिनकी सेकंड क्लास है तो उनको तो पता है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आपके क्लास 5:30 से 6:30 चलेगा। सप्ताह में 3 दिन चलेगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो पहली क्लास सोमवार को ही थी, आज हमारी दूसरी क्लास हो रही है और अगला क्लास आपका शुक्रवार को होगा, तीसरी क्लास। ठीक है, तो यही 3 दिन आपकी क्लास चलेगी। तो इसको आपको नोट कर लेना है, अपने कॉपी पर लिख लो। ठीक है कि 3 दिन क्लास चलेगी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 5:30 से 6:30 बजे। ये टाइम टेबल है। उसके बाद जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अगर मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ और वहां पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि चैट सेक्शन में यस या नो लिखिए, या मैं बोलूँ अपना नाम लिखो, है ना, या आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आप डाउट कहाँ पूछोगे? आप माइक ऑन करके नहीं पूछोगे। सबसे पहला ये ध्यान दीजिएगा कि पूरे क्लास में आपका माइक बंद होना चाहिए। ठीक है, पूरे क्लास में आपका कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर कभी भी आपका डाउट होता है ना, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ नीचे में 3 डॉट पे क्लिक करोगे। इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, यही चैट सेक्शन है आपका। चैट सेक्शन कहने का मतलब जिस तरीके से व्हाट्सएप आता है ना, तो यहाँ पर आप कोई भी आपका डाउट हो लिखकर मेरे से पूछ लो। ठीक है, इतना समझ में आया कि चैट सेक्शन क्या है। डाउट पूछने के लिए या कुछ आंसर करने के लिए यहीं पर करो, माइक नहीं ऑन करो। ठीक है, उसके बाद कई बार क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको बोलूंगा कि सभी बच्चे चलिए पोल सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर से नीचे में 3 डॉट पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैं बोलूंगा पोल सेक्शन में आंसर करने, आप यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस खुल के आता है। आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी मत ट्राई करोगे क्योंकि अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी आएगा। फिर इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, है ना। तो जो भी आंसर सही लगता है, मान लो आपको सी लगता है तो सी पर आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, ये जो वोट लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना, मतलब नीले कलर का हो जाएगा। और नीले कलर होने के बाद फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है। यही काफी बच्चे भूल जाते हैं, तो इस पर भी आपको क्लिक करना है। तो जब वो वोटेड लिखा हुआ आ जाए, जब आप ब्लू पे क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा हुआ है। वोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है। इतना क्लियर हुआ? जब भी वोट ब्लू होगा ना, फिर से उस पर क्लिक करना है आपको, तो वोटेड हो जाएगा। वोटेड होगा तभी आपका आंसर सबमिट होगा। इतना क्लियर है? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताइए यस या नो। क्लियर है तो वाई लिखिए, अगर कोई डाउट है अभी भी तो एन लिखिए। और इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े सभी लोग को आंसर करें। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया, पहाड़े पढ़ रहे थे। पहाड़े मतलब बेसिकली ये तो पहाड़ा आपको याद है। काफी बच्चे ने बोला कि सर मुझे 20 तक पहाड़ा याद है, कुछ बच्चे ने बोला कि 25 तक टेबल याद है। तो मुझे भी पता है काफी सारे टेबल तो आपको याद है, लेकिन हम लोगों ने ये सीखा कि पहाड़े बनते कैसे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 × 5, तो इसका मतलब आपने सीखा कि 1 को 5 बार जोड़ा गया होगा, है ना। 1 को 5 बार जोड़ा गया होगा। अच्छा, किसी का फिर से माइक ऑन है तो माइक अपना बंद रखिए। राजेश कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक बंद रखो। ठीक है, चलिए अभी मैं आपका माइक बंद किया। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में मैं बता रहा था कि 1 को 5 से गुना करना मतलब 1 को 5 बार जोड़ना, और कुछ नहीं है। तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को ही गुना करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 5 को आप 4 बार जोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए। 5 को अगर 4 बार जोड़ दो मतलब 5 को कितने से गुना कर रहे हो ये बताइए। ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, चैट में लिख के बताइए। 5 को 4 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ? 5 को 4 बार जोड़ने का मतलब ये हुआ कि 5 को आप 4 से गुना कर रहे हो। यही होगा ना, 5 को 4 से गुना करना मतलब 5 को 4 बार जोड़ना। मतलब किसी भी संख्या को आप अगर बार बार जोड़ते हो तो उसे ही गुना कहते हैं, गुणन करना कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में भी सीखा। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है फिर से?
तो जल्दी से जिन बच्चों का भी माइक ऑन है, राजेश अभी मैं आपका माइक बंद किया था, फिर से आपने माइक ऑन करना, ठीक है, माइक नहीं ऑन करना, ठीक है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो ये तो था लास्ट क्लास के टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में सीखा। 1 से 5 तक के टेबल हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, है ना। आप सभी को याद भी होगा, है ना, सभी ने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं 6 से 10 तक के टेबल। तो 6 से 10 तक के टेबल सभी को याद है या नहीं, ये बताइए जल्दी से, यस या नो। याद है सभी को? मुझे तो लगता है सभी को याद होने चाहिए 6 से 10 तक के टेबल, है ना। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना है, चैट में लिखना है, माइक कभी नहीं ऑन करना है। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वही बताया जा रहा था ना कि आपको चैट सेक्शन में लिखना है, माइक ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 6 की टेबल लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? 6 गुना 6, 6 कम 6 दूनी कितना होगा? 6 को 2 से गुना करोगे 12 मिलेगा। कैसे मिला ये बात? आप कहोगे सर 6 को 2 बार जोड़ दिया गया होगा, है ना, 6 को 2 से जोड़ दिया, 6 दिया, क्या करोगे? 6 को 3 बार जोड़ोगे, या क्या करोगे, इसी 12 में आप 6 जोड़ दोगे, है ना। तो इस 12 में जैसे ही आप 6 जोड़ोगे आपको 18 मिल जाएगा, 18 में आप 6 जोड़ोगे आपको 24 मिल जाएगा, ठीक है, 24 में 6 जोड़ोगे आपको 30 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप टेबल लिखोगे। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, अगर मैं बोलूँ 8 एकम कितना होगा, तो क्या लिखोगे? 8 एकम 8 लिखोगे। 8 दूनी कितना होगा ये बताइए, 8 दूनी कितना होगा? तो आप बोल दो 16 लिखोगे। 8 दिया मतलब 8 को 3 बार जोड़ोगे, या इस 16 में एक बार फिर 8 जोड़ दोगे, है ना, तो यहाँ से आप लिखोगे 24। तो इसी तरीके से आप टेबल लिखते हो। चलिए मुझे बताइए 9 गुना 7 कितना होगा, 9 सत्ते कितना होगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? तो बिल्कुल अगर मैं बीच का कुछ भी पूछ लूँ तो जल्दी से आपको आंसर दे देना है, टेबल ऐसे याद होना चाहिए, ये नहीं कि आपको पूरा टेबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप बोलोगे 9 सत्ते 63 होता है ऐसा, ठीक है। तो ये तो टेबल की बात होगी। जल्दी से 6 से 10 तक की टेबल का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी, है ना। जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताओ। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो जल्दी से यस लिख के बताओ। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? अच्छा, ये मैं सारी टेबल्स लिख के नहीं बता रहा क्योंकि ये सारी चीज आपको याद है ना। 9 का टेबल 10 का टेबल तो याद है ना सभी के, सभी लोग कह रहे हैं याद है आप सभी। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, चैट में आंसर देना। तो चलिए बताइए जल्दी से, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 छक्के कितना होगा? 3 को 6 से मैं गुना करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? बस ए बी सी या डी लिखोगे आप चैट सेक्शन, ए बी सी या डी, ऑप्शन बताइए। तो आप बोलोगे सर ए मिलेगा, 3 छक्के 18 होता है ना, तो सभी के आंसर 18। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए, दूसरा वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 अट्ठे कितना होता है? 4 की अगर मैं 8 से गुना करूँ तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ये सब तो काफी आसान है, आप काफी जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे। ऑप्शन नंबर सी यानी 32 आप सभी लोग का आंसर है। चलिए मुझे बताइए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 6 अट्ठे कितना होगा? 6 अट्ठे कितना होगा? 48। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना है, मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही था, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो कि चैट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अगर सभी बच्चे बताने लगे माइक ऑन करके तो फिर आपको भी परेशानी होगी, है ना, तो इसलिए बोला जा रहा है कि माइक नहीं ऑन कर। तो 6 अट्ठे 48 आपने बोला, वेरी गुड, काफी सही आंसर है, मतलब सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो 6 8 जा 48, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए। 9 नमक कितना होगा? तो 9 को 9 से गुना करोगे या 9 नंबर सीधे सीधे याद है आपको, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 9 नंबर 81। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला आंसर, लास्ट क्वेश्चन का बताइए। 7 की अगर मैं 7 से गुना कर दूं या 7 सत्ते पूछ रहा हूँ तो क्या बोलोगे? ए बी सी या डी? बस ए बी सी डी लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 7 के 7 से गुना करते हैं तो 49 मिलता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतना क्लियर है सभी को? ये याद है ना, अगर आपको 10 तक के टेबल याद थे तो ये सारे क्वेश्चन आपको काफी आसानी से हो गए, ठीक है। गुना करने का मतलब क्या हुआ, टेबल अगर याद है तो आप काफी जल्दी गुना कर लो, या गुना करना हो तो टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को पोल के बारे में समझ में आया है ना। पोल सेक्शन के बारे में अभी मैं बता रहा था क्लास स्टार्ट करने के समय, तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों पोल सेक्शन में आप लोग आंसर करते हो।
ट्राई करना कि सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करें, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। तो अभी ट्राई कीजिएगा, देखो अभी आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा, अभी आप चैट में कुछ नहीं लिखा होगा, आंसर पोल सेक्शन में देना। ट्राई करिए, देखिए पोल सेक्शन में भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक में अगर मैं 1278 के गुना करूं तो क्या मिलेगा? 1 × 1278। एक की अगर मैं 1278 से गुना कर दूं तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1278 मिलेगा, या 1279 मिलेगा? चलिए अभी फिर से जयदीप, आपका फिर से माइक ऑन है, बार बार माइक नहीं ऑन करना, जल्दी से आप बंद करिए अपना माइक। अच्छा, माइक ऑन करके आंसर नहीं दे रहा है, तो यही सारी बेसिक बेसिक बातें आपको कई बार बताई जा रही है। तो आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में आप आंसर दो। पोल में अगर आंसर नहीं कर पा रहे तो चैट सेक्शन में मैं बाद में बोलूंगा कि चैट में आप आंसर कर दो, अभी के लिए आप बस थोड़ी वेट कर लो, जैसे ही बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे तो पोल को एंड कर दो। जल्दी से आंसर कीजिए, अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए। अच्छा जयदीप, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो एक तरीके से, अब मैं आपको क्लास से रिमूव करूंगा, ठीक है। आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है और कंटिन्यू आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो जल्दी से आप माइक बंद कर दो, अदरवाइज आप क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे, फिर आप हो सकता है क्लास नहीं कर पाओ। चलिए वेरी गुड, आपने कर दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बाकी सभी बच्चे पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर कीजिए, अभी काफी कम लोगों के आंसर आए। जब तक आप पोल में आंसर नहीं करोगे मुझे ये नहीं पता चलेगा आपको पोल के बारे में पता है या नहीं पता, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और पोल को एंड करके इसको डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो अभी देखो आपका चैट अब ओपन है, अभी आप चैट में कुछ लिख पाओ, अभी आप अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए तो चैट में आप लिख सकते हो। तो ये क्या था, एक में किसी भी संख्या से गुना करें, याद है ना आप सभी को क्या पढ़ाया गया था, एक में आप किसी भी संख्या से गुना कर दो, ये चाहे कोई भी संख्या हो, यही वाली संख्या रिपीट हो जाती है ना, वही संख्या आती है। तो एक में आप अगर इसी तरीके से 1278 की गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1278 ही मिलेगा। आपको ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, किसी भी संख्या में एक से गुना करने से संख्या में बदलाव नहीं होता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कितना क्लियर है, ये समझ में आया? तो एक नहीं आता है, ये नहीं होगा, ये गलती मत करिएगा कि एक में किसी भी संख्या से, अच्छा कोई एक बच्चा पवन आप ये बोल रहे हो कि एक में किसी भी संख्या से गुना करने पे एक आता है, तो ये नहीं होगा। देखो एक में अगर आप 5 से गुना करोगे तो एक नहीं आएगा ना, 5 आएगा। तो जिस भी संख्या से गुना कर रहे हो उस वही संख्या रिपीट होगी। समझ में आया? अब क्लियर हुआ कि 1278 क्यों होगा? तो ये आंसर मत करिएगा, काफी बच्चों ये आंसर कर देते हैं। ये क्लियर हुआ पवन, आप बताइए, अब समझ में आ गया ना? अच्छा सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए, अब समझ में आ गया ना, समझ में आना चाहिए। आप गलतियां करोगे वहीं से सीखोगे। अब दोबारा से अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछे तो अब आप गलती नहीं करो, है ना, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और पढ़ के, माइक बंद कर ले, कैमरा बंद कर ले जयदीपा। अच्छा माइक बंद करना है, किसी को माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आप सभी, ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था कि दो को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कैसी संख्या मिलती है, 0 मिलेगी या वही संख्या मिलेगी या सम संख्या मिलेगी या विषम संख्या मिलेगी। अच्छा कुछ बच्चे का कैमरा ऑन है, मैं सभी को क्लास से भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों का कैमरा ऑन है जल्दी से आप सभी लोग कैमरा बंद कीजिए, कई बार आपको ये बताया गया है कैमरा माइक सभी कुछ बंद होना चाहिए। सर मारो के जी।
क्या बोल रहे हो आप, कुछ डाउट है क्या आपको? चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, लेकिन सभी के नहीं आए। फिर से मैं यही बार बार कहता हूँ कि सभी के आंसर नहीं आए, तो सभी लोग ट्राई करिए, चाहे आपको आ रहा या नहीं आ रहा, कम से कम आप आंसर करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आप गलतियां करोगे वहीं से सीखोगे। ठीक है, तो ट्राई जरूर करना है, कोशिश जरूर करना है कि दो को किसी संख्या से गुना करने पे क्या आएगा। जो भी आपको उत्तर लग रहा है सही, वो क्लिक करिए। 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड और। 5, सर आप कहाँ से बोल रहे हो? 4, 3, 2, 1। अच्छा, रिसान के नाम से जो बच्चे हो, अभी आप पढ़ाई करो। ठीक है, ध्यान से सुनना है सारी चीजें। अभी मैं पोल को आपका एंड कर रहा हूँ और अब आपका चैट सेक्शन ओपन। चलिए इसको समझते हैं। तो अगर किसी भी संख्या को आप 2 से गुना कर दो, तो आपको लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ाया गया था, सम संख्या और विषम संख्या का, है ना। आपको ये बताया गया कि 2 के टेबल में जितने भी संख्या, जैसे 2 का टेबल लिखो आप, 2 एकम 2 लिखोगे, 2 दूनी 4 लिखोगे, 2 तिया 6 लिखोगे, 2 चौके 8 लिखोगे, 2 पंजे यहाँ पर 8 लिखोगे, 2 चौके 25 10 लिखोगे, फिर 12 लिखोगे, है ना, फिर 14 लिखोगे। इस तरीके से आप पढ़ते जाते हो। तो 2 के पहाड़े में जितने भी संख्या आ रहे थे, सभी सम संख्या आ रहे थे, है ना। यही आपको याद होगा, बताया गया था कि किसी भी संख्या के अंत में 2 4 6 8 या शून्य रहे तो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी संख्या में आप अगर 2 से गुना कर दोगे, है ना, तो आपको सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगी। अच्छा, चैट सेक्शन में आप जयदेव, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, अब मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी जयदेव को मैं क्लास से रिमूव किया, और आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे, चैट में कुछ भी अनावश्यक बातें लिखोगे, तो फौरन आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। या हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल को आपका रोल नंबर, आपका नाम दे दिया जाए। माइक खोल। तो कभी भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना ही माइक ऑन करना है, ना ही कैमरा ऑन करना है, या चैट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जो अनावश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 में किसी भी संख्या से आप गुना करोगे, आपको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यही लास्ट क्लास में पढ़ाया भी गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। ऐसे जितने बच्चे आंसर दिए थे, सिर्फ 2 आंसर गलत था, बाकी सभी का आंसर सही था। मुझे बताइए, जिनका भी आंसर गलत हो गया था उनको समझ में आया, यस या नो? जिनका भी आंसर गलत हुआ था, ये क्लियर है कि 2 में किसी भी संख्या से गुना करने पे इवन नंबर ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। कितना क्लियर है, हाँ या ना? 2 का पहाड़ा आप देखो, 2 के पहाड़ा में हमेशा सम संख्या ही मिलता है। ठीक है, और ये याद भी रखना है, 2 के टेबल में कभी भी सम संख्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसको आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5, 8 की आप अगर 6 से गुना करो, सीधे सीधे आपको टेबल याद है, तो इसमें समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड में आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 छक्के कितना होगा, 8 को 6 से आप गुना करोगे कितना मिलेगा? 8 की अगर मैं 6 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? वेरी गुड, काफी जल्दी सभी के सही आंसर आ गए हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में पोल को एंड करूंगा, 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 सेकंड में एंड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप आंसर नहीं किए हो, 5 सेकंड में जल्दी से आंसर करो, फिर इसको एंड करके डिस्कस करें। अच्छा, अभी भी मैं देख रहा हूँ टोटल 14 लोगों का आंसर आया है, जबकि क्लास में यहाँ 26 लोग हैं, है ना। तो बाकी लोगों भी आंसर कीजिए, जिनका नहीं आंसर आया सभी लोग ट्राई करो। ठीक है, चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। अब चैट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लो। तो 8 छक सीधे सीधे आपको याद है ना, अभी मैं टेबल पढ़ाया था, 8 की टेबल में क्या कहोगे, 8 की 6 से जैसे ही गुना करेगी, 8 छक आपको याद है, 8 को 6 बार जोड़ोगी तो क्या मिलेगा, 8 छक 48 मिलेगा, है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये तो काफी आसान है, इतना क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सभी कुछ, तो यस लिखो या वाई लिख दो। कोई भी डाउट है, ऐसे डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, सीधे सीधे टेबल याद ही रहे, सीधे सीधे आंसर कर दोगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरो। तो जीरो का टेबल आपने कभी देखा है क्या? जीरो का टेबल किस तरीके से लिखते हैं? देखो जीरो को आप किसी भी संख्या से गुना करो, जैसे जीरो की 1 से गुना करोगे क्या मिलेगा मुझे बताइए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जीरो को 1 से गुना करके आप क्या लिखोगे? तो संदीप के नाम से जो बच्चे हो आप बोलते हो कि यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, ठीक, जीरो लिखा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे? जीरो की 2 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, किसी का माइक ऑन है? निशांत के नाम से जो बच्चे हो आपका भी बार बार माइक ऑन हो रहा है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर दो। किसको है वो? आप थोड़ा अच्छे की। ठीक है, ट्राई किया करोगे कभी आपका माइक नहीं ऑन। जीरो के 2 से गुना करोगे तो भी जीरो मिलेगा, है ना। जीरो के 3 से भी गुना करोगे तो जीरो मिलेगा, मतलब इस टेबल में सभी संख्या जीरो आएगी, है ना। तो ये तो काफी आसान, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जीरो को आप 2 से गुना किया तो भी जीरो मिला, जीरो को आप 3 से आपने गुना किया तो भी जीरो मिला, जीरो को 4 से गुना किया तो भी जीरो मिला। कोई बच्चा ये बता सकता है क्या जीरो की किसी भी संख्या से गुना करने पर, अगर हम किसी भी संख्या से गुना करें क्या मिलेगा? मुझे बताओ। जीरो की आप किसी भी एक कोई भी संख्या हो सकती है तो आपको जीरो ही मिलेगा, है ना। चाहे मैं लिख दूं जीरो को आप अगर 53 से गुना करें तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, है ना। जीरो को आप 12 से गुना कर दो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, है ना। किसी भी संख्या से जीरो करोगे गुना जीरो मिलेगा। अच्छा, ऐसा कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? ये तो ठीक है, आपने सीख लिया कि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये कोई बता सकता है तो बताइए। अभी कोई माइक ऑन करके बताना चाहे तो बता सकते हो। जीरो। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि जीरो मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा जीरो? जी 1 से गुना करे तो जीरो ही आएगा, तो क्या कर सकता है? हाँ, ये तो समझ में आ 1 से गया। गुना करे तो जीरो आता है जी। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पे जीरो मिल रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से देखिए, ऐसा समझना है आप। सर समझाइए जी, समझाना। अच्छा, माइक बंद करना है पहले। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ जीरो लिख दिया, जीरो को मैं 2 बार जोड़ रहा हूँ, जीरो को अगर 2 बार जोड़ोगे क्या मिलेगा? जीरो को जीरो 2 बार जोड़ा जीरो मिलेगा। इसी का मतलब हुआ ना जीरो को 2 से गुना करना, है ना। जीरो को आप अगर जीरो के 3 से गुना करने का मतलब क्या हुआ? जीरो को आप 3 बार जोड़ रहे हो, है ना। जीरो को 3 बार जोड़ने पे भी जीरो मिलेगा, है ना। जीरो को 6 से गुना करने का मतलब जीरो को आप 6 बार जोड़ रहे हो। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जीरो को आप चाहे कितनी भी बार जोड़ दो आपको जीरो ही मिलेगा, है ना। तो अब ध्यान से सुनना है, जीरो को आप कितनी भी बार जोड़ोगे जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जीरो को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे आपको जीरो ही मिलेगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। जीरो इंटू ए कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। इतना क्लियर है? ये बताइए, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करने पे जीरो मिलेगा, चाहे आप जीरो को 15 से गुना करो जीरो मिलेगा, जीरो की 12 से गुना करो जीरो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि जीरो के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? हाँ ठीक है, अभी आंसर आया, लेकिन माइक नहीं ऑन था। चैट सेक्शन। अच्छा, फिर से आप सभी को मैं यही बोल रहा हूँ कि बार बार सभी लोग जैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप चैट सेक्शन की जगह माइक ऑन करके बताते हैं, है ना। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अभी क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, क्लास सही से नहीं चल पाएगी। तो आगे मैं जब आपके पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर आपकी सिलेबस स्लो हो जाएगी अगर आप इस तरीके से बार बार माइक ऑन करके बताओगे, है ना। तो आपको करना क्या है, जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जल्दी से चैट सेक्शन में जाना है, चैट सेक्शन में लिखो, है ना। तो आपको चैट सेक्शन में लिखना है। चलिए बताइए, चैट में लिखते कि जीरो के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जीरो की खोज किसने की थी? तो आप बोलोगे सर यही उनका फोटो लगा हुआ है और ये आर्यभट्ट है ना। तो जीरो के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है। तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैथ से थोड़ा सा अलग बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मुझे बताइए, चैट सेक्शन में लिखना है, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। तो आपके फोन में सभी के पास मोबाइल है, तो आपके मोबाइल के डायलर में जितने भी नंबर हैं
अगर मैं सभी नंबर को गुना करूं तो क्या मिलेगा, ये बताइए। मोबाइल में उपस्थित सारे सर ही 11 गुना 11 करने से क्या। अच्छा, आपका आंसर है 11, ठीक है। हाँ। और कुछ। अच्छा, एक आंसर है सौरभ कह रहे कि 0 आएगा। सौरभ के नाम से जो बच्चे उनका आंसर है 0। बाकी लोग बताइए और कुछ आंसर है क्या। अच्छा, सर 12 एक 12 बच्चे का आंसर है 12, एक बच्चे का आंसर है 21। अच्छा, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 45 भी आंसर आ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप सोल्व कर रहे हो तो सोल्व करना छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिए। सभी नंबर बताइए, 45 सर। ठीक है। 45 है ना, अभी समझिए ध्यान से। तो जितने भी नंबर है सभी को लिखिए। देखो मैं सबसे पहले 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, ठीक है। यही सारे अंक है ना। फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7, 8 और 9, इन्हीं को गुना करना है। और कोई नंबर छूट गया क्या? और कोई नंबर है जो छूट गया? सर 0 0 छूट गया तो आप बोलोगे सर 0 से भी तो गुना करना पड़ेगा, है ना। 0 से गुना। अब इन सभी नंबर में एक संख्या क्या दिख रही है आपको? 0 दिख रही है ना, 0 दिख रही है। तो कभी भी हमें कुछ संख्याओं से गुना करना हो और उसमें से एक संख्या अगर 0 हो तो आप क्या करोगे? इस पूरे को गुना नहीं करोगे, सीधे बोलोगे कि इसका आंसर 0 आएगा सर, है ना। एक संख्या भी अगर 0 है तो पूरा को गुना करके वो 0 ही आएगा, क्योंकि इसको आप जब गुना करोगे, जो लाल कलर का मैं लिख रहा हूँ, ये तो कोई बड़ी संख्या आ जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। इस संख्या को गुना करने पे कोई भी बड़ा सा संख्या आएगा। इसमें आप जैसे ही 0 को गुना करोगे आपको 0 मिल जाएगा, है ना। इतना क्लियर है। तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हुआ? सर 0 हाँ 0 0। हाँ, अब 0 आ रहा है ना आंसर सभी का। तो आप जैसे ही गुना करोगे 0 मिलेगा। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि 5 गुना 8 गुना 12 गुना 0, ये कितना आंसर होगा बताइए। चैट में लिख के बताइए, माइक नहीं ऑन करोगे। इसको सर गुना करके 0 0 अच्छा, 0 फिर से आप माइक ऑन कर रहे हो। एक ही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको चैट में लिखना है, ठीक है। चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता तो आप पूछ लो। देखो नीचे में 3 डॉट दिख रहे हो, 3 डॉट पे क्लिक करिए, इन कॉल मैसेज पे जाइए, इन कॉल मैसेज में जाके चैट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है ये क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने क्लास को कितनी बार डिस्टर्ब की है। हो सकता है आपका कंप्लेन चला जाए, है ना, स्कूल में। तो ये हम भी नहीं चाहते कि आपकी कोई कंप्लेन की, है ना। तो आपको कॉपरेट करना है साथ के साथ। तो जो भी चीजें है बोला जा रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है क्लास में, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर 5 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 0 करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि एक संख्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 0, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसको गुना करने में आपको समय नहीं लगाता, टाइम नहीं बर्बाद करना, सीधे बोलोगे 0। सर जैक सेक्शन कड़ा है। अगर हाँ, क्या बोला आपने, फिर से बताइए। जैक सेक्शन कहाँ पर है सर? अच्छा, चैट सेक्शन के, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं पता तो पूछ लिया करो। चैट सेक्शन के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। चैट सेक्शन अगर नहीं पता है तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि अगर नहीं पता तो आप सर पूछ लिया करो 0 इसी तरह। अच्छा, अभी ध्यान से सुनिएगा, चैट के बारे में अगर नहीं पता तो यहाँ देखो नीचे में 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करिए जल्दी से। फिर इस पे क्लिक करना है, इन कॉल मैसेज पे, ये वाला खुल के आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक चैट सेक्शन खुलेगा, वहां पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब ट्राई करो, अपना जो भी आंसर है वहां पर आप लिख दो। ठीक, अभी समझते हैं। तो अगर मैं कभी भी आपसे ये बोलूं कि कुछ संख्या दी गई है, सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। चैट सेक्शन के बारे में रिपीट करना है क्या, या क्वेश्चन आप क्या बोल? नो सर, क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आपको गुना करना है, एक मैं संख्या ले रहा हूँ 7, ठीक है। फिर मैं संख्या ले रहा हूँ 8 और मैं एक ले लिया 0, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत करना कि आप इसको गुना करके देख रहे हो, आप सीधे बोलोगे सर इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? एक भी नंबर अगर 0 आ गया तो उसको गुना करने पर 0 ही मिलेगा और कुछ नहीं। इसी तरीके से आप समझ सकते हो, मैं लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा संख्या लिख लिया, है ना, 12 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 0, है ना। तो आप इसको गुना करके कितना बोलोगे? आप बोलोगे 0 मिलेगा, क्योंकि एक 0 दिख रहा है। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? कभी भी इसको गुना करने में समय नहीं बर्बाद करना है आपको। समझ में आया तो जल्दी से यस लिखिए, और कोई भी डाउट है तो एन लिख दीजिए।
समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखिए, सभी के वाई आएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सभी लोग यस लिख रहे हो तो ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, अगर हमारे पास कुछ संख्या है, उन संख्याओं को गुना करना है और उसमें से एक भी संख्या अगर 0 है तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसी क्रम को बढ़ाते हैं। टेबल हम लोग 11 से 15 तक की टेबल पहले देखते हैं, फिर 15 से आगे की टेबल देखते हैं। तो बताइए जल्दी से 11 से 15 तक की टेबल याद है क्या सभी को? यस या नो? मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। अगर याद है तो यस लिखिए, नहीं याद है तो एन लिखिए। 11 से 15 तक सभी को याद है तो सभी लोग कह रहे हो यस। किसी कोई बच्चा ऐसा नहीं लिख रहा है कि नहीं याद है। कहीं मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आप सभी से। ठीक है, अगर आप सभी लोग यस कह रहे हो तो चलिए समझते हैं। तो 11 के टेबल लिखने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले 11 का टेबल तो बहुत आसान है ना। 11 के टेबल तो सभी को याद होते हैं। अगर 11 एकम बोले तो आप 11 लिखोगे, मतलब 11 को एक बार लिखा गया। 11 दूनी का मतलब क्या हुआ? 11 को 2 बार लिखा गया, 2 बार लिख के जोड़ दिया गया तो 22 आया। 3 बार जोड़ा, 11 को 3 से गुना किया 33 आएगा, है ना। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, लास्ट में 110 आएगा, है ना। वाई जी वाई। तो ये तो आपको याद है ना। 11 का टेबल तो सभी को याद है। ठीक है, तो आप सभी लोग यस लिख रहे हो। आगे बढ़ते हैं 12 का टेबल। तो फिर से आपको ये तो पता है कि अगर मैं मान लो एक ही नंबर बीच का ले रहा हूँ, 12 गुना 4, तो इसका मतलब आपको पता है कि 12 को 4 बार जोड़ा गया होगा, है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 12 गुना 7, इसका मतलब 12 को 7 बार जोड़ा गया होगा। तो ये तो अब तक आपने समझ लिया कि गुना करना मतलब एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। एक चीज और सीखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई टेबल नहीं याद है और वो टेबल आपको लिखना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 12 का टेबल लिखना है तो 12 लिख रहे हैं। आपको टेबल अगर 12 की लिखनी है तो इसी 12 में आप 12 जोड़ोगे तो अगला संख्या मिल जाएगा, है ना। अब इस 24 में 12 जोड़ोगे तो आपको 36 मिलेगा, है ना। इस 36 में 12 जोड़ोगे तो आपको 48 मिल जाएगा। ठीक है, इस 48 में आप 12 जोड़ोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। मतलब अगला नंबर कैसे मिल रहा है? पिछले वाले संख्या में जिसका भी टेबल लिखना है उसको जोड़ते जाओगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ आपको 35 का टेबल लिखना है तो पहले 35 लिख दोगे, फिर इस 35 में 35 जोड़ोगे तो 70 मिलेगा, फिर इसमें 35 जोड़ोगे तो आपको 105 मिलेगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, 35 का टेबल लिख दोगे, है ना। तो टेबल लिखना बहुत आसान, बस उस संख्या को बार बार रिपीट करके लिख जोड़ते जाना है। इतना क्लियर है? अब देखिए, तो ये तो आप टेबल तो लिख लोगे, लेकिन मैं अचानक से अगर पूछ दूं 12 गुना 2 कितना होता है, 12 दूनी कितना होता है, 12 पंजे कितना होता है, तो आपको पूरा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बहुत जल्दी से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो अगर नहीं भी याद है। 12,560 12,560। हाँ ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कह रहा हूँ 12 को 2 से गुना करना है तो 12 को 2 बार जोड़ दोगे, एक तो तरीका ये है। लेकिन आपको एक चीज और समझना है कि बहुत जल्दी से कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, आप 12 को इस तरीके से लिख सकते हो क्या? 10 + 2, हाँ या ना, ये बताइए। 24। ये तो ठीक है 24, मुझे भी पता है कि आप सभी को याद है, लेकिन इसको एक और तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो 12 को मैं लिख दिया 10 गुना 2 और बाहर में लिख दिया गुना 2। ठीक है, 10 + 2 गुना 2। अब देखिए, जब भी ऐसे लिखा रहेगा ना, इसका मतलब ये जो होता है 2, इस ये दो दोनों से गुना होगा, इस 10 से भी गुना होगा और ये 2 से भी गुना होगा। ठीक है, तो जब इस 2 की मैं 10 से गुना किया तो यहाँ पर आप लिख दोगे 20, और इस 2 की जब 2 से गुना किया तो आप लिखोगे 4, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, ये समझ में आया? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं 12 को लिख दिया 10 + 2। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10 की 2 से गुना कर रहा हूँ और इस 2 की 2 से गुना कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20। ठीक है, और 20 और 4 को जोड़कर 24 लिख दूंगा। ठीक है, हेलो 24। ये क्लियर हुआ? इतना बताइए, इतनी बातें क्लियर है? 9 बजे से 9:30 बजे क्लास लगेगी। हाँ, 8:30 वाली भी क्लास लगेगी, लेकिन आपको ये वाली क्लास अभी करनी है। आपको इस क्लास का लिंक आया ना, ये वाली क्लास। चलिए अभी माइक बंद करिए सभी लोग। ठीक है सर 8:30 बजे भी क्लास लगती है क्या जी? हाँ बिल्कुल, 8:30 की भी क्लास लगती है। आपके पास लिंक जाता होगा, आप अभी सर ग्रुप में हो तो आप सभी के सर ग्रुप। क्या क्लास की सर नौवीं की लगती है 8 बजे? 8:30 में लगती है आपकी क्लास। ठीक है, आपके पास लिंक जाता होगा, जितने भी क्लासेस है उसके लिंक जाती है। सर सुबह के साथ नहीं, सुबह में कोई क्लास नहीं चलता। सुबह में आप स्कूल जाते हो। शाम को के साथ अच्छा, 8:30 बजे। ये सब जितने भी क्वेश्चन है आप क्लास के एंड में रुक कर पूछ लेना। ठीक है, अभी पढ़ाई करो। ठीक है, सर शाम को 8 बजे लगता है क्या जी? मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन है,
क्लास के एंड में आप लोग के पूछ लोगे। ऐसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपकी क्लास 8:30 में चलती है, सर 8 बजे कोई क्लास नहीं चलती। हाँ बताइए। इसको चुप कर दो सर। हाँ ठीक है, अभी पढ़ाई करते हैं। फोड़ दूंगा। अच्छा, फिर से किसी का माइक ऑन हो रहा है। अब किसी का माइक ऑन होगा मैं फिर से सुमित। आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। माइक नहीं ऑन करना, फिर आप फ्यूचर में फिर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। चलिए अभी माइक बंद करिए, मुकेश के नाम से जो बच्चे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है कभी। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं 13 के 7 से गुना करना है तो क्या करोगे जल्दी? ये तो ठीक है आपको याद होगा 13 सत्ते कितना होता है, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये तरीका सीखिए, 10 + 3 लिख दिया और 10 + 3 गुना 7 लिख दो, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 7 की 10 से भी गुना करोगे, यहाँ समझिए, इस 7 की 10 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? सर पहाड़ पीट सकते हैं। सर पहाड़ 70। पीट जाते हैं। ये 21 मिलेगा। अच्छा किसी बच्चे, सर पहाड़ पीट जा सकते अच्छा हैं। पहाड़ पीट जा। चलिए अभी मैं जो भी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे उनको फिर से क्लास से रिमूव किया। अब फिर से अगर कोई डिस्टर्ब करेगा फिर से मैं क्लास से उनको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और उनकी कंप्लेन भी जा सकती है स्कूल, तो ट्राई कीजिए कभी भी क्लास को, ठीक है। ठीक है योगेश, थैंक यू। ठीक है। तो 7 × 21 होगा और 10 × 70 होगा, और 70 और 21 को जोड़ के कितना लिखोगे आप? जल्दी से 91 लिख दोगे। तो 13 सत्ते अगर आप भूल भी जाओगे तो आप जल्दी से आंसर कर पाओगे। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है ये बताइए, है ना। तो देखो दोनों ही तरीका से सीखना है। ये तो मुझे पता है कि आपको 13 सत्ते 91 हो सकता है याद है, लेकिन ये दूसरा वाला जो तरीका बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप गुना जल्दी जल्दी कैसे करो। तो इसी तरीके से जल्दी से आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 15 × 5 है तो क्या लिखोगे जल्दी से? कैसे तोड़ के आप लिखोगे, कैसे सोल्व करोगे? तो या तो सीधे सीधे याद है ना, तो आप आंसर कर दो, ठीक है। 75, ठीक है, काफी लोग आंसर आ रहे हैं 75। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, 10 को तोड़ दोगे, 10 + 5, 15 को आपने लिखा 10 + 5 और इंटू 5 लिखो, ठीक है। अब क्या करोगे, इसे 10 की 5 से गुना करोगे, है ना। ये जो 5 है दोनों ही से गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे 50 + 25, है ना। 5 की 5 से गुना किया तो 25 मिला, और 10 की 5 से गुना किया तो 50 मिला, और यहाँ से आप आंसर करोगे 50 और 25 जोड़ के 75। काफी जल्दी से कैलकुलेट हो गया। ये क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बताइए हाँ या ना। इतनी चीजें क्लियर है तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है, चैट सेक्शन में ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए 11 से 15 तक की टेबल मैं सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ। तो 11 से 15 तक की टेबल की जल्दी से, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से यस लिखिएगा। 11 से 15 तक का जो टेबल है ये सभी को याद है, तो ये काफी आसान, ये सारे टेबल है, आप सभी को याद होने चाहिए। क्लास 9 में हो तो 20 तक के टेबल तो मैं बोला भी था लास्ट क्लास में कि याद रखें, ठीक है। ले लिया सभी ने? चलिए अब 16 से 20 तक का टेबल देखो। अगर मैं कह रहा हूँ 16 एकम तो आप बोलोगे 16, ठीक है। 16 दूनी कितना होता है ये चैट सेक्शन में लिख के बताइए। 16 की मैं 2 से गुना करूंगा कितना मिलेगा? तो अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो आप जल्दी से कर सकते हो ना। 16 को क्या लिखोगे, 10 + 6 और इंटू 2, ऐसे लिख दोगे तोड़कर। यहाँ से क्या करोगे, जब 10 की 2 से गुना किया तो आप 20 लिखोगे, जब 6 की 2 से गुना करो तो आपको 12 मिला, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको 32 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 32, ठीक है। 16 दिया कितना लिखोगे, इसी 32 में आप 16 फिर से ऐड कर दोगे, है ना। यहाँ पर आप 16 ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा 48, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो काफी सारे तरीके हैं। 16 × 4 कितना होगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, है ना। 16 चौके 64 होगा। 16 पचे कितना होगा, 16 पचे 80 होगा, है ना। 16 छक 96 होगा, है ना। तो आपको याद है। 16 सत्ते बताइए 112, 16 अठे 128, 16 9 144 और 16 9 160, है ना। तो ये टेबल हुआ। तो अभी क्या है, 16 से 20 तक के सारे टेबल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 16 से 20 तक के सारे टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताओ और इसको याद कर लेना है। ठीक है, याद करना है सभी को। ठीक है, अगले क्लास में मैं आप सभी से क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12 की आप 4 से गुना करके क्या बताओगे? 12 चौक कितना होगा? 12 की अगर मैं 4 से गुना करने बोलूं तो आप क्या, तो आप बोलेंगे सर 12 की अगर आप 4 से गुना करते हो तो आपको 48 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है। 14 की टेबल याद है सभी को? तो 14 नमक कितना होता है ये बताइए। 14 की अगर टेबल याद है और अगर नहीं भी याद है तो क्या दिक्कत है, अभी आप आपको सिखाया ना 14 को कैसे लिखोगे आप। 14 गुना अगर 9 करना है तो आप जल्दी से कर लो, 10 + 4 गुना 9, इस तरीके से जो सिखाया इस मेथड से कर, है ना। ऐसे याद होने चाहिए, है ना, याद तो होनी चाहिए 20 तक के टेबल। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता तो याद नहीं रखोगे। 14 नंबर 126 हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, 19 बच्चे कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? तो आप कहोगे सर 19 बच्चे कितना होता है? 95 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 18 9 जा कितना होगा? 18 9 में कितना होगा? ठीक है सर 162। अच्छा, माइक ऑन नहीं करना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चैट सेक्शन में लिखो। चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता तो अभी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाओगे। क्लास के एंड में जब मैं बोलूंगा तो चैट सेक्शन के बारे में अगर नहीं पता तो आप रुक कर पूछ लोगे मेरे से। तो 162 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। 20 गुना 8 कितना होगा? 20 की अगर मैं 8 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा, 140 मिलेगा, 160 मिलेगा या 120 मिलेगा? तो आप बोलोगे सर सभी के आंसर सही आ रहे हैं कि 20 गुना 8 करेंगे। अच्छा, 180 भी कुछ लोग कह रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा अपना आंसर। 180 कैसे आंसर आ रहा है? 20 के अगर 8 से गुना करोगे, देखो यहाँ पर आप 20 गुना 8 में 8 के 2 से गुना कर दो। 8 के 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16 होता है ना, और एक जीरो है तो आप जीरो लगा दोगे तो 160 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है ना? तो 160 होगा। अगर आप 180 कह रहे हो तो हो सकता है आपका टाइपिंग में गलती हुआ होगा, या ध्यान दीजिएगा तो 160 होगा। क्लियर है सर? 160 ही आएगा। हाँ, 160 आएगा, 180 नहीं आएगा। ठीक है, 20 के 8 से गुना करोगे 160 आएगा। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बताइए जस्ट लिख के। फिर अभी अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पोल सेक्शन में आंसर देना होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर पोल सेक्शन में देना। तो अभी चैट में आप कुछ नहीं लिखा हो। चलिए इसको ट्राई कीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा है? ए, बी, सी या डी? अगर मैं 12 की 5 से गुना करूँ तो पहले ऑप्शन में इसको देखो मैं समझा भी दे रहा हूँ। पहला में है 12 को 5 बार लिखा गया है ना, 12 को देखो 5 बार लिखा गया। दूसरे ऑप्शन में 5 को 12 बार लिखा गया। तीसरे ऑप्शन में 12 को लिखा गया 10 + 2 गुना 5। चौथा ऑप्शन बोला है कि ऊपर वाला सारा सही है। बताइए कौन सा सही है? ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप अगर हड़बड़ी करोगे तो गलती कर। ठीक है, तो समय दिया जा रहा है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि कौन सा सही, ए, बी, सी या तीनों ही सही है। अगर तीनों ही सही है तो ऑप्शन डी आप करें। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इसको। अच्छा, अभी तक टोटल 10 लोगों के आंसर आए, अभी भी 16 लोगों के आंसर नहीं आए। तो ट्राई कीजिए सभी लोग आंसर करेंगे। चैट में अभी कुछ नहीं लिख पाओगे, जो भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपका डाउट दूंगा अगर कुछ डाउट है। ठीक है, तो अभी पोल सेक्शन में आंसर करना है, माइक नहीं ऑन करना है। चैट में अभी आप कुछ नहीं लिख पाओगे। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। इसको अब मैं एंड कर रहा हूँ और अभी आप देखो तो आपका चैट सेक्शन ओपन है।
अभी आप चैट में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं। देखो यहाँ पर काफी अलग अलग आंसर है। काफी बच्चों ने आंसर ए दिया है, काफी बच्चों ने आंसर बी दिया है, कुछ ने सी दिया और कुछ ने डी दिया है। मतलब सभी को लगता है कि सभी आंसर हो सकते हैं, मतलब अलग अलग आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 12 गुना 5, है ना, तो 12 गुना 5 कहने का मतलब क्या हुआ? 12 को 5 बार जोड़ना, ये बता रहा था ना अभी आपको। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? तो जिनका भी माइक ऑन है तो आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक है, अभी समझ लो। तो 12 की 5 से गुना करना मतलब 12 को 5 बार जोड़ना। तो पहले वाले ऑप्शन में वही लिखा हुआ है 12 को 5 बार जोड़ना, है ना। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि 12 को 5 से गुना करना या 5 को 12 से गुना करना, दोनों ही बराबर होता है। जैसे आप देख सकते हो 3 की आप 4 से गुना करो तो ये भी 12 आएगा, या 4 के 3 से गुना करो ये भी 12 आएगा, है ना। तो ऑर्डर आप बदल सकते हो, 3 गुना 4 भी 12 होता है, 4 गुना 3 भी 12 होता है। तो 12 गुना 5 को आप 5 गुना 12 भी लिख सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और 5 गुना 12 लिखने का मतलब क्या हुआ? 5 को 12 बार जोड़ना, है ना। तो आप यहाँ से कर सकते हो सर ये वाला भी सही होगा, ऑप्शन ए तो सही था, ऑप्शन बी भी सही है, मतलब 5 को 12 बार जोड़ा गया, तो ये भी सही हो जाएगा। अभी मैं आपको ये सिखा रहा था कि 12 गुना 5 अगर लिखा हुआ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10 + 2 गुना 5। अभी एक चीज सिखा रहा था कि 12 को आप लिख सकते हो 10 + 2 × 5, है ना। तो आप यहाँ से कर सकते हो कि सर ऑप्शन सी भी सही है। अब आपको क्या दिख रहा है कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, है ना। तो सभी ऑप्शन सही है। कितना क्लियर है ये बताइए, यस या नो? ये बताइए जल्दी से, यस या नो। कि हमारा प्रयुक्त सारा आंसर कैसे सही हो गया, है ना। 12 को 5 बार जोड़ना या 5 को 12 बार जोड़ना या 10 + 2 गुना 5 लिखना, तीनों ही सही था। तो इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन डी सही। ठीक? तो एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करना। तो कहाँ आंसर करना है आपको? होल सेक्शन में आंसर करना है। सही विकल्प को चुनना है। 15 गुना 8 कितना होगा? 15 8 कितना होगा? 15 की टेबल सभी को याद है? आएगा। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना, ठीक है। चैट सेक्शन में, होल सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। अच्छा, जो भी पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हो ना आप लोग, काफी बच्चे ऐसे हैं जो पोल में नहीं आंसर कर पा रहे हो, तो आप क्लास के एंड में रुक जाना और मुझे बताना कि आप पोल में आंसर क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो भी रीजन हो आप बता देना, ठीक है। पाँच सेकंड और रुकेंगे, फिर इसको एंड करेंगे। 5 4 3 2 1, उसको मैं एंड कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी आपका चैट भी ओपन है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और इसमें डाउट होने की कुछ भी नहीं है। 15 की 8 से गुना करें। सबसे पहले बोलोगे सर मुझे टेबल अगर याद है, तो सीधे बोलोगे 15 8 120, आंसर सी सही है। तो 2 सेकंड लगेगा आंसर करने में, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो किसी को टेबल नहीं याद है, याद होने चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं बताओ, आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 15 गुना 8 को मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो सही है क्या? 10 + 5, 15 को मैं लिख दिया और फिर मैं गुना 8 लिख दिया, ये सही है? यस या नो, ये बताइए। ये जो मैं अभी लिखा ये सही है? 10 + 5 गुना 8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपको 8 दिख रहा है, ये जो बाहर में 8 है, ये 8 ही इस 10 से भी गुना होगा, है ना। तो इस 10 से गुना करके क्या लिखोगे? 80 लिखोगे। और ये 5 से भी गुना होगा, तो 8 × 5 कितना होगा? 8 × 5 = 40 होगा। और इन दोनों को जोड़ोगे 80 और 40 को, तो आपको 120 मिलेगा। तो आंसर हमारा सी यहाँ से भी सही था। कितना क्लियर है ये बताइए? इतनी बातें क्लियर है तो बताइए जल्दी से। ये सारी चीज समझ में आई, यस या नो? ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर है सारी चीज, तो अभी क्या करते हैं, अब अपना डाउट पूछ सकते हो सबसे पहले। तो आज की क्लास इतना ही रखें, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो 20 तक का टेबल हम लोगों ने कर लिया, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो भी डाउट है अभी आप पूछ सकते हो।